आंदोलन ये किसानों का चल रहा, ये आज से नहीं चल रहा, विगत 2 वर्ष पूर्व भी चला। इसमें अभी छांट बटोर दिया जाए तो किसान आधे मिलेंगे, आधे वो महत्वाकांक्षी मिलेंगे जिनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हो रही। दिल्ली बॉर्डर में इस समय किसान आंदोलन सुलग रहा है। बड़ी तादाद में किसान दिल्ली चलो के लिए दिल्ली के अंदर दाखिल होना चाहते हैं और प्रशासन उसे रोकने की कोशिश कर रहा है। हमारे साथ कुछ किसान नेता और स्थानीय लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि किसानों की मांगें क्या हैं, कितनी जायज़ हैं और क्या उत्तर प्रदेश का किसान और पंजाब हरियाणा का किसान दोनों का नेचर अलग है। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, ये जो आंदोलन है उसकी मांगे क्या आप समझते हैं, क्या है मांगे? जो आंदोलन ये किसानों का चल रहा, ये आज से नहीं चल रहा, विगत 2 वर्ष पूर्व भी चला। ये जो 3 कानून वापस लिए सरकार ने, ये वापसी के समय ही इन्होंने एमएसपी के लिए कमेटी बनाई। उस कमेटी को कहा था कि ये रिपोर्ट का वो एमएसपी के विषय में रिपोर्ट देंगी, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट जो है उसको लागू करेंगी, और इन्होंने लागू नहीं किया और 2 वर्ष से ज़्यादा बीत गए। किसान तो अपनी बात पर है, सरकार अपनी बातों से कहीं ना कहीं मुकर रही है और किसानों का रास्ता बदलने का काम कर रही है। अब रही एमएसपी की बात, तो एमएसपी का तो जो मामला है, नहीं, आप कह रहे हैं कि सरकार किस बात पे मुकर रही है? सरकार मुकर रही है। इन्होंने कमेटी बनाई थी एमएसपी पर, स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू करने की बात कही थी इन्होंने चुनाव से पहले। इन्होंने 2014 में अपने उसमें रखा था, अपने मैनिफेस्टो में रखा था कि हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे। जी लेकिन सरकार तो ये कह रही है कि आमने सामने अगर बैठ के बात किया जाए, तीसरे पक्ष को शामिल ना किया जाए, फिर ऐतराज क्यों है? बड़ी इतराज इसलिए है सर कि जो है जो बात किसानों की है वो मानी नहीं जा रही है। जी, तो सरकार तो कह रही है ना कि किसान बैठे और सरकार बैठे बातचीत करे, आप तीसरे पक्ष को आमने सामने जब बैठे ना सरकार किसानों की, तभी तो वहाँ जो किसानों को नेता है वो यही मांग कर रहे हैं। गतिरोध क्या है? गतिरोध, हाँ बताइए। गतिरोध ऐसा है कि फिर कल वार्ता हुई किसानों की, कल पंजाब में जो बातें हुई किसानों से, वहां पर कृषि मंत्री भी महोदय थे, सभी लोगों ने जो बात हुई बस वहीं पर बात जाके रुक जाती है। कमेटी बना देंगे, आप आंदोलन को टाल दीजिए। किसान अपने हक के लिए आंदोलन कर रहा है। किसान आप हर काम करवा दे रहे, मंदिर बनवा दे रहे, बता रहे ये काम 370 हटा दिए। क्या किसान इन मुद्दों से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है? आप किसानों के विषय पर भी काम करके किसानों का भी मामला निपटाएं, जिससे रोज रोज आंदोलन ना देखने पड़े, लोगों को दिक्कतें ना हो। ये जो अभी हुआ, अभी 1 घंटे पहले शंभू बॉर्डर पे जो चल रहा, इससे क्या समझ रहे हैं आप? देश को क्या मैसेज जा रहा? देश का किसान ही अगर संतुष्ट नहीं रहेगा, देश के किसानों को अगर संतुष्ट नहीं कर पाएगी सरकार, तो ये कैसे चलेगा? लेकिन ये आंदोलन का तरीका क्या है? नहीं, ये मैसेज पूरे देश में, ये मैसेज जा ही नहीं रहा है। पूरे देश में मैसेज ये जा रहा है कि किसानों ने ये जो गतिरोध पैदा किया है, ये सिर्फ इनकी महत्वाकांक्षा है। किस बात की महत्वाकांक्षा मैं बताता हूँ। लेकिन ये जो बॉर्डर पर बैठे, शंभू बॉर्डर पर बैठे हैं, ये महत्वाकांक्षी वो लोग हैं। इसमें अभी छांट बटोर दिया जाए तो किसान आधे मिलेंगे, आधे वो महत्वाकांक्षी मिलेंगे जिनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हो रही। स्वयं बताएं कि किसानों का लाभ कितना प्रतिशत बढ़ा है? किसी भी दुकानदार, किसी भी व्यापारी का लाभ 2 गुना कहाँ हुआ है पूरे देश में? लेकिन फिर भी किसान खुश नहीं है। खुश ना होने की एक वजह यह है कि कम्युनिकेशन नहीं बन पा रहा है। आपको लगता है? कम्युनिकेशन भी प्रॉब्लम है, और दूसरी चीज जो हमारे महोदय जी ने कही कि किसान की आय दुगनी हो गई है। हमें लगता है कि अगर आय दुगनी हो गई होती तो जो ये आज 12 मांगे हम लोग लेके वहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, जिसमें मुख्य मुद्दा एमएसपी का है, स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट का है, और जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम आया था 2013 में, जिसके अंतर्गत अब सरकार जो है जमीनें लेके, जो कि लोक सेवक और अपने सरकारी संस्थाओं को देनी चाहिए जमीनें, उसको वो चोरी के रास्ते जो प्राइवेट कंपनियों को सरकार ने बहुत सारी मांगे तो मांग ली आप लोगों की। एक बड़ी मांग को एमएसपी नहीं, सिर्फ काले कानून वापस हुए थे जो 2019 का आंदोलन जब हमारा समाप्त हुआ, तो उस समय सिर्फ कृषि कानून जो 3 आए थे, बस वही वापस हुए हैं। बाकी जो हमारी अभी C2+50 का मामला है, स्वामीनाथन रिपोर्ट की जो आयोग रिपोर्ट है, वो अभी लागू नहीं हुई है। एमएसपी के मुद्दे भी अभी लंबित पड़े हुए हैं। हाँ, कुछ चीज़ों पे स्पष्टीकरण जरूरी है, जैसे कि आज आंदोलन हो रहा है अभी शंभू बॉर्डर पे
प्रशासन जोर आजमा रही है। कहीं ना कहीं किसानों को संवैधानिक रूप से जो है शांतिपूर्ण रूप से अपनी बात रखनी चाहिए, उग्र ना हो, प्रदर्शन उग्र ना हो, किसी तरीके की तोड़फोड़ ना हो, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश आ चुका है कि संवैधानिक रूप से इस आंदोलन को चलाया जाए। जी, किसी तरीके से किसानों का तरीका गलत है आंदोलन का? जी, उग्र तरीका तो गलत है जी और शांतिपूर्ण ढंग से जी। अपने आंदोलन को बढ़ाना चाहिए और सरकार से बात करनी चाहिए, लेकिन किसी तरह का दंगा या फसाद ये तो अच्छी बात नहीं है। जी, यूपी के किसान क्यों इसके साथ नहीं है पूरे आंदोलन में? क्या इसका मतलब है कि गिने चुने लोगों का ये आंदोलन है? अभी हमारे भाई ने जो शब्द का प्रयोग, नहीं, मेरी बात समझिए, हम उससे विषयांतर हो जाएंगे फिर। मेरी बात समझें आप। ऐसे ही कुछ कथित नेता हैं किसानों के, जो विपक्ष का चेहरा बन के किसानों को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। तो आप ही बताइए ना कि उसमें किसान कितने बैठे हैं? बात करते हैं। वो चाहे जो हो, मैं तो नाम लेना नहीं चाहूंगा, लेकिन यह बात हकीकत है कि किसान जो यूपी का किसान है वो उसे कहीं ज्यादा, वो सरकार पर आंदोलन से कहीं ज्यादा सरकार उसे देख रही है और समझ भी रही है। अभी भाई ने कहा कि 2 गुनी हो गई आय, किसान की 2 गुनी हो गई। आप बताएं कि आपने यूरिया की बोरी रेट तो नहीं बढ़ाया, लेकिन 5 किलो कम कर दी। पहले आपने 50 किलो की बोरी अब 45 की कर दी। अब की जो नई आई है यूरिया, सल्फर यूरिया, उसको आपने 40 किलो की बोरी कर दी। तो आप तो क्वांटिटी घटाते जा रहे हैं ना, और रेट वही है। तो आप ये समझो, बिजली का ले लो मामला। आप खेतों में जाके देखो कि खेतों में जो आप जाके खेती कर रहे हो, क्या 1200, 1300, 1400 रुपए क्विंटल के गेहूं में क्या खेती में किसान की मजदूरी उतर रही है? आप जाके देखो ना कि 2 गुनी कैसे हुई है आय। ये 2 गुनी जो आय हुई है, यह एकमात्र जुमला है। आप गांव में उतर के देखो, किसान अपने बच्चों को किसान नहीं बनाना चाह रहा है। मान लेते हैं कि आय 2 गुनी नहीं हुई है, लेकिन जो पंजाब हरियाणा का किसान है, उत्तर प्रदेश का किसान है, दोनों के स्वरूप अलग है ना। देखिए, वहां का किसान एमएसपी से प्रभावित है जी, और वो आंदोलन कर रहा। यहाँ सीमांत किसान है, यहाँ एमएसपी अपने खाने भर का होता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में, पश्चिम उत्तर प्रदेश या हरियाणा पंजाब के किसान बड़े किसान हैं, उनके पास खाने के अलावा भी जो होता है वो अपने ले जाते हैं, क्रय केंद्रों में बेचते हैं। उन्हें एमएसपी की गारंटी की जरूरत है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि उन किसानों में कुछ किसान नहीं बल्कि आड़तिए हैं। अब देखिए, किसानों के रूप में, किसानों की आड़ में, अब तो भाई किसान तो अभी तक जिनका शासन चलाया, अभी तो विपक्ष भी कह रहा है, खाड़गे जी भी कह रहे हैं ना कि हम किसानों के साथ हैं। 40 साल राज किया तो ये किसानों के साथ नहीं थे। ये तो तमाम इस तरीके के उपद्रवी संगठन, उपद्रवी चेहरे संगठन कार्ड लेकर के आ रहे हैं, जिनसे कुछ लोगों को बोलने का मौका मिल रहा। और किसान आंदोलन कमजोर होगा इससे। किसानों से हमारी जो अपील है यह है कि वो पीसफुली आंदोलन करें, शांतिपूर्वक आंदोलन करें, लंबा से लंबा आंदोलन करें, हिंसा से बचें और आंदोलन को पूरा करें। हक हमारा है, हम लेंगे। लेकिन ये जो अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जो किसानों की परंपरा है, किसान देश का अनहित नहीं करता, देश का नुकसान नहीं करता। किसी भी ऐसे नेता के बहकावे में किसान ना आकर के गलत कदम को ना उठावे, अपना शांतिपूर्वक आंदोलन करे। आंदोलन ही एक रास्ता है, नहीं तो हम बचने वाले नहीं। आप देख सकते हैं कि मजदूरों का आंदोलन चल रहा, शिक्षकों का आंदोलन चल रहा, पूरे प्रदेश में आंदोलनों की लाइन लगी हुई है। आप समझो, आंदोलन ही एक रास्ता है। आप समझें, आप राम मंदिर से बड़ा आंदोलन का कोई प्रतीक नहीं हो सकता। बिल्कुल आंदोलन ही एक रास्ता है, लेकिन सवाल ये है कि कि चुनाव के समय ही आंदोलन अचानक क्यों तेज रहता है? चुनाव आ रहा है, उसी के समय एकदम से आंदोलन क्यों तेज? नहीं सर, चुनाव से हम लोगों से कोई मतलब नहीं है। हम लोग राजनैतिक हैं। हम लोग अपना जो है जो किसानों की समस्या है उसको लेकर अपनी जो है धरना प्रदर्शन करते हैं। हमको जो है कोई नेता नगरी से कोई मतलब नहीं है। ये बताइए, एमएसपी तो 23 फसलों को दी जा चुकी है नीति के आधार पर जी। अब जो किसानों की मांग है वहां पर वो क्या है? एमएसपी तो 23 एमएसपी के साथ 11 मांगे और भी हैं हमारी, जिसमें हमने आपको बताया कि भूमि अधिग्रहण जो अधिनियम है, सबसे बड़ा मुद्दा वो बनता जा रहा है कि किसानों की जमीन जो सर्किल रेट के हिसाब से किसानों से ली जा रही है और वो सरकारी संस्थाओं को ना दे के प्राइवेट संस्थाओं को जो दी जा रही है, वो एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है।
और जो है आयोग की रिपोर्ट वो एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। और किसानों की जो मनरेगा जो मजदूर हैं, जो 200 दिनों की उनमें मजदूरी मिलती है और 700 रुपये जो रेट निर्धारित किया गया है, उस मूल्य की लड़ाई है। एवं जो और भी छोटे किसान हैं, जो सीमांत किसान हैं, उनको किस तरीके से जो कर्ज माफी से मुक्ति मिले, जिस तरीके फसल बीमा योजना में क्लेम नहीं मिलता है। सीमांत और जो छोटे किसान हैं वो तो इससे प्रभावित ही नहीं हो पा रहे हैं जी, वो एमएसपी से प्रभावित नहीं है, पर जो है छोटे तो फिर मांग कैसे ही? उत्तर प्रदेश में तो ज्यादातर वही है। नहीं, विद्युत विभाग के द्वारा जो सिंचाई के लिए जो अभी अधिनियम लाया गया कि जो है जो सिंचाई नलकूप है उन पे जो है कृषियों से जो कृषि के लिए जो है बिजली वसूला जा रहा है। इससे जो है छोटे किसान ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। उसमें जो है वो बिजली के लागत और जो है यूरिया की लागत, इन सब लागत को मिलाने के बाद उनके पास वो बचत नहीं बचती है जिससे वो अपना घर का यापन कर सके। जी, उत्तर प्रदेश के किसान कितना इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं और क्यों नहीं जुड़ पा रहे हैं? क्या स्वरूप दोनों का अलग है? नहीं, स्वरूप तो अलग है इसमें, क्योंकि जो हिंसात्मक लोग हैं, किसान लोग हैं, उनके साथ हर एक किसान नहीं जुड़ना। यूपी का किसान नहीं है? नहीं है, यूपी का किसान है, लेकिन जो हिंसात्मक लोगों के साथ कुछ लोगों जो दूसरी पार्टी है उनके साथ ऐसा कुछ नहीं है, जो राजनीतिक से प्रेरित है, राजनीति से प्रेरित। पिछली बार आंदोलन हुआ था, अगर शांतिपूर्ण आंदोलन करने वाले लोग करते तो वहां पर राजनीतिक पार्टियां अपने रोटी सेकती। वो लोग, उन लोगों का मनसा, जैसे कांग्रेस का मनसा, समाजवादी पार्टी का मनसा और पंजाब में उधर आप और इन लोगों का मनसा, इन लोगों की मनसा कभी किसानों के हित में बात करने की नहीं रही है। और अभी भी आप देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश और बिहार के किसान इस आंदोलन से कहीं नहीं जुड़े हैं। जुड़े हैं तो पंजाब के जुड़े हैं और दिल्ली के जुड़े हैं। और वो क्यों जुड़े हैं? सबके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, वॉल्वो जैसी बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर के चलते हैं। उनकी आमदनी 2 गुनी नहीं 10 गुनी है। इसलिए नहीं कि सिर्फ उत्पादन बढ़ा है, उनकी आमदनी भी 2 गुनी से ज्यादा बढ़ी है। वो तो यहाँ के किसान भी कहते हैं कि वो लोग अड़तिये हैं, किसान कम। एक्चुअली वो अड़तिये हैं, वो किसान नहीं है। किसानों का दर्द जितना है, ये सरकार किसानों के दर्द को हमेशा साथ लेके चली है और उनकी ग्रोथ पर काम भी कर रही है। लेकिन सब कुछ ठीक नहीं है। आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ के जो किसान हैं उनकी कितनी सहानुभूति इस आंदोलन से है और क्या छोटे किसान हैं उनकी मांगे वो नहीं है जो उनकी है? आपने अभी 2 बात कही कि भाई एक तो सीमांत किसान है, एक बड़ा किसान है। ये बड़ा छोटा किसान का जो मामला है, जब बड़ा ही किसान नहीं बचेगा तो सीमांत किसान कहाँ बचेंगे? आप लोग जो भी लड़ाई है किसानों की, वो शांतिपूर्वक रहे, सिस्टम से रहे। हम अगर उनके साथ हैं, मानसिक वैचारिक ढंग से उनके साथ अभी हैं हम लोग, लेकिन तरीका गलत है। जो तरीका है उस पर हम लोग अपील करेंगे। आज भी हम अपील करना चाहते हैं आपके माध्यम से कि जो भी किसान है वो शांतिपूर्वक आंदोलन करें, सब्र न तोड़ें, ऐसी हिंसात्मक काम को न करें जिससे किसान कौम और किसान बिरादरी का नाम खराब हो। और ऐसे नेताओं के चक्कर में ना आए जो विपक्ष की फंडिंग पर किसानों की बात कर रहे, किसानों के नाम पर विपक्ष का काम करने का काम कर रहे हैं। जी, तो प्रयागराज में किसानों का कहना है कि उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं वो चाहते हैं कि किसानों की मांग रखी जाए, शांतिपूर्ण तरीके से रखी जाए, लेकिन इसके पीछे जो शक्तियां हैं, जो अराजक तत्व हैं या जो राजनीतिक दल हैं जो अपनी सियासी रोटियां सेकना चाहते हैं, उनसे बचें, तभी ये आंदोलन लंबा चल सकेगा और किसानों के हित में इससे कुछ हासिल हो सकेगा। दिनेश सिंह, TV9 यूपी, प्रयागराज।